आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब वो काफी आगे तक बढ़ चुकी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैटी लिवर की। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों को होता है जो अल्कोहल लेते हैं, लेकिन आज लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी उनका लिवर फैटी हो चुका है। और कई बार इसका पहला संकेत हमें बाहर से दिखाई भी देने लगता है, वो होता है बड़ा हुआ पेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फैटी लिवर आखिर होता क्या है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, इसका पेट की चर्बी के साथ क्या रिलेशन है, आयुर्वेद इस समस्या को कैसे देखता है, और अंत में मैं आपको आपकी किचन की सिर्फ 2 ऐसी चीजें बताऊंगी जो लिवर को सपोर्ट करने में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है कि यह नॉलेज, यह एक्सपीरियंस और यह हीलिंग का रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग दवाइयों और दर्द के चक्र से निकलकर अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस में ला सकें। और इस जर्नी में मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी बातें छूती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और इसे अपने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें, शेयर किया करें, ताकि वे भी इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन सकें। देखिए, फैटी लिवर आखिर होता क्या है। हमारा लिवर शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है। यह सिर्फ डाइजेशन में ही मदद नहीं करता, बल्कि फैट मेटाबॉलिज्म में, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे सैकड़ों काम करता है। लेकिन जब धीरे धीरे लिवर के सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है, तो इसी स्थिति को फैटी लिवर कहा जाता है। शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता, कोई विशेष तरह के कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते, इसीलिए इसे अक्सर साइलेंट कंडीशन कहा जाता है। अब फैटी लिवर क्यों होता है? बहुत लोग सोचते हैं इसका कारण है सिर्फ तेल, घी या फैटी फूड, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी समस्या है बार बार खाना, हर समय कुछ न कुछ मंचिंग करते रहना, ज्यादा शुगर लेना, रिफाइंड फूड लेना, मूवमेंट कम करना, नींद अच्छे से नहीं लेना और लगातार स्ट्रेस में रहना। बेटा जी, सोचिए आपका रूटीन क्या है, एक बार एनालाइज कीजिए। सुबह चाय और बिस्किट, दोपहर में रोटी या चावल, शाम को फिर से चाय या कुछ नमकीन वगैरह, और रात को फिर से रोटी या राइस। यानी दिन में 4-5 बार इंसुलिन स्पाइक्स होना तो तय है। और जब इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है तो बॉडी फैट को ठीक से बर्न नहीं कर पाती, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स से हमारे खाने में बनता है, लिवर उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगता है। इससे धीरे धीरे लिवर के सेल्स के अंदर फैट जमा होने लगता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फैटी लिवर। अब समझते हैं फैटी लिवर और बेली फैट का कनेक्शन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। देखिए, हर व्यक्ति जिसका पेट निकला हुआ हो उसे फैटी लिवर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फैटी लिवर वाले बहुत से लोगों में पेट बढ़ना जरूर देखा गया है। क्यों? क्योंकि जब शरीर में एक्सेस एनर्जी लगातार आती रहती है तो उसका कुछ हिस्सा लिवर में जमा होने लगता है और कुछ हिस्सा पेट के आसपास जमा होने लगता है। इसे ही हम विसरल फैट कहते हैं। यही वो फैट है जो बाहर से छोटा दिख सकता है, लेकिन अंदर से नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा होता है। इसीलिए कई बार बढ़ता हुआ पेट सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं होता, ये अंदर चल रही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकता है। चलिए, फैटी लिवर के 5 शुरुआती संकेत समझ लेते हैं। नंबर 1, खाना खाने के बाद आपको अगर बहुत ज्यादा नींद आती है, ऐसा महसूस होना कि शरीर अचानक से इतना भारी हो गया, तो ये पहला संकेत समझ जाएं। दूसरा सिग्नल है पेट का लगातार बढ़ना या टाइट महसूस होना।
अगर आपका पेट धीरे धीरे बाहर निकल रहा है या कम खाने के बाद भी पेट भरा भरा सा और टाइट सा लगता है, या फिर कमर के कपड़े पहले से ज्यादा टाइट होने लगे हैं, तो इसे सिर्फ वजन बढ़ना समझकर बिल्कुल इग्नोर न करें। यह अंदर जमा होने वाले विसरल फैट का यानी फैटी लिवर का सिग्नल हो सकता है। तीसरा संकेत क्या है? बार बार ब्लोटिंग या पेट का फूलना। देखिए, अगर खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, बार बार आपको हैवीनेस सी महसूस होती है, या शाम तक पेट सुबह की तुलना से थोड़ा बड़ा लगने लगता है, तो याद रखें, हर ब्लोटिंग सिर्फ गैस की वजह से नहीं होती। चौथा सिग्नल क्या है? ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड 150 mg से ऊपर आ रहे हैं, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। पांचवा सिग्नल, पूरी नींद लेने के बावजूद भी आपको थकान और लो एनर्जी का महसूस होना। अगर इनमें से 2 या 3 संकेत भी आपके अंदर हैं, तो अपने लिवर की तरफ ध्यान देना आज से ही शुरू कर दीजिए। ओके, आयुर्वेद इस समस्या को कैसे देखता है, इस पर बात करते हैं। चरक संहिता में कहा गया है, मेद सावृत मार्गत्वात्, यानी जब शरीर में मेदा यानी फैट टिश्यूज बढ़ने लगते हैं, तो शरीर के मार्ग प्रभावित होने लगते हैं, यानी रास्ते। इसीलिए आयुर्वेद सिर्फ वेट को नहीं देखता, बल्कि मेदा धातु के संतुलन को यानी उसके बैलेंस को भी इंपॉर्टेंस देता है। जब मेदा का संचय यानी फैट का संचय बढ़ता है, तो उस संकेत को बेली फैट, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और आज के समय में फैटी लिवर के रूप में देखने को मिल सकता है। मोटा मोटा समझाऊं, यानी धीरे धीरे आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं, लिवर फंक्शन को स्लगिश करने लगते हैं। इसीलिए आयुर्वेद केवल लिवर को नहीं, बल्कि डाइजेशन और मेटाबॉलिक को सुधारने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। अब बात करते हैं लिवर को सपोर्ट करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स। नोट कीजिए। स्टेप नंबर 1, बार बार खाना बंद कीजिए। हर समय कुछ न कुछ खाते रहने से शरीर को फैट बर्न करने का भैया अवसर ही नहीं मिलता। 3 बैलेंस्ड मील्स पर फोकस कीजिए। स्टेप नंबर 2, डिनर जल्दी करना शुरू कर दीजिए। रात का भोजन 7-8 बजे तक लेने का प्रयास करें। लेट नाइट ईटिंग लिवर पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ डाल सकती है। तीसरा स्टेप, रोज 30-30 मिनट की वॉक किया करें। भैया जी, मूवमेंट ही मेडिसिन है। वॉकिंग जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करती है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देती है। चौथा स्टेप नोट करें, योगा को जीवन का हिस्सा बना लीजिए, जिसको मैं स्पेशली बार बार बोलती हूँ। ताड़ासन किया करें, शरीर के पोस्चर और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। अर्धकटी चक्रासन आपकी जो वेस्ट एरिया है उसकी स्टिफनेस, आपके फैट एक्यूमुलेशन को भी बैलेंस करने में मदद करेगा। भुजंगासन की प्रैक्टिस किया करें, ये आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको जेंटली मसाज करता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है आपके लिए, गैस, ब्लोटिंग, डाइजेशन, इन सबको ये सपोर्ट करता है। आप भोजन के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं। डाइजेशन को बहुत ही बेहतर बनाने वाला ये आसन माना जाता है। इन आसनों का मेन पर्पस क्या है? बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव करना और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाना। अब बात करते हैं 2 किचन के ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जिनके बारे में मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं बात करूंगी। पहला है हल्दी। क्या आपकी किचन में है? बताओ जरा लिखकर। आयुर्वेद में हल्दी को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण औषधि यानी दवाई माना जाता है। आचार्यों ने हल्दी को कफा और मेद को संतुलित करने वाली तथा आम यानी टॉक्सिन्स को कम करने वाली औषधियों में स्थान दिया है। हल्दी को आयुर्वेद में इसलिए भी महत्व दिया है क्योंकि ये अग्नि को यानी जठराग्नि को सपोर्ट करती है, टॉक्सिन्स को कम करती है और शरीर की नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने वाली होती है। लेटेस्ट रिसर्चेस भी हल्दी का जो प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन को हेल्दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और लिवर हेल्थ सपोर्ट में जोड़ता है। इसीलिए जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो हल्दी केवल लिवर के लिए नहीं, बल्कि पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को सपोर्ट करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक बात और समझिए, हल्दी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका सही एब्जॉर्प्शन। और यहीं पर मेरा दूसरा किचन इंग्रेडिएंट आता है, काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च हम सबकी किचन में अवेलेबल है। काली मिर्च को आयुर्वेद में दीपन और पाचन गुणों वाली कहा जाता है। यही कारण है
कि हमारे जो ट्रेडिशनल भोजन, भारतीय भोजन में काली मिर्च का उपयोग सदियों से किया जा रहा है, लेकिन फैटी लिवर और मेटाबॉलिज्म की चर्चा में काली मिर्च का एक और एडिशनल महत्वपूर्ण योगदान है। लेटेस्ट रिसर्चेस बताते हैं कि काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपरमीन हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसीलिए आयुर्वेद में भी अक्सर हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हल्दी सपोर्ट देती है और काली मिर्च उस सपोर्ट को शरीर तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद करती है। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि हल्दी को अकेले लेने की बजाय काली मिर्च के साथ लेना ही अधिक लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं इसे ले कैसे। देखिए, रात को सोने से पहले आप 1 कप गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें डालिए आधा चम्मच हल्दी, सूखी हल्दी या गीली हल्दी जो आपको मिलती है वो ले लें, और 1 चुटकी काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें आप 1 टीस्पून देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिलाकर धीरे धीरे सिप सिप करके पी लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, सिर्फ हल्दी और काली मिर्च लेने से कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर लाइफस्टाइल वही रहा और फिर आप ढूंढ रहे हैं अच्छे परिणाम, वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर मील टाइमिंग्स सेट कर दें, अर्ली डिनर ले लें, डेली वॉक करें जैसे मैंने बताया, रेगुलर योगासन करें और अच्छी नींद लें, इन सबको जब आप साथ में जोड़ देंगे तो शरीर स्वयं हीलिंग की दिशा में बढ़ने लगता है। अब आपको मैं बात बताती हूँ अंत में, फैटी लिवर कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, यह वर्षों की लाइफस्टाइल हैबिट्स का रिजल्ट हो सकता है। अच्छी बात यह है कि सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने शरीर को सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, पेट की चर्बी समस्या नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है। उस सिग्नल को समझिए, शरीर को सपोर्ट दीजिए और ऐसे छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते रहें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सभी तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।